हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात करें हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ योर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द इंट्रोडक्शन, द बेसिक नीड कि आपको ऑक्सीजन चाहिए ही क्यों बॉडी में, या फिर ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में जाती है तो क्या होता है, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपसे मिस हो गया है, क्लिक द लिंक एंड यूल रीच ओवर देयर। आज का जो वीडियो है वो इस बात पे फोकस करेगा कि आपकी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है ना, वी नो कि ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ह्यूमंस में स्पेसिफिकली लंग्स हैं, बट देयर आर अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो जो हमने स्टडी किए थे, उनमें क्या है या फिर किस टाइप की रेस्पिरेशन होती है, इस पर हम थोड़ा सा आज प्रकाश डालेंगे, ठीक है। बट उसके लिए क्या करना होगा, पहले सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड कीप स्टेइंग एंड कीप वॉचिंग, ठीक है। तो चलिए, तो हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की ना। व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, जब आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात कर रहे हो तब आपको ये समझना ज़रूरी है कि वी आर नॉट जस्ट ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन्स। सिर्फ हम ह्यूमन्स की बातें नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज एज साइंस स्टूडेंट्स हमें पूरा ओवरऑल अगर समझना है तो सारे ऑर्गेनिजम्स, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, हम लोगों ने जब ऑर्गेनिजम्स अलग अलग फाइलम पढ़े हैं, तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर यहाँ पे आपका फाइलम पॉरीफेरा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके वर्टिब्रेट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस तरीके से बढ़ रही है। क्या है ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी? बॉडी डिज़ाइन, बॉडी स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म्स, सिस्टम्स, यहाँ से लेके यहाँ तक में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाते हैं। बॉडी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, सेल स्पेसिफिक हैं, टिश्यूज़ बन जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बन रहे हैं, हर एक ऑर्गन सिस्टम अपना एक प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जानना। नाउ सिंस वी ऑल नो दैट पॉरीफेरा जो है, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, स्पॉन्जेस द सिंपलेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ड्रॉ करना भी आसान है बहुत ज़्यादा, किसी भी शेप में आप बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये जो स्पॉन्जेस हैं, ठीक है, स्पॉन्जेस का ब्रीदिंग का मैकेनिज्म या रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म जो है बहुत सिंपल है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इनको करना है डिफ्यूजन, ठीक है, ओनली डिफ्यूजन, एंड दैट टू जस्ट ओवर द बॉडी सरफेस। सिर्फ बॉडी सरफेस जो है आपकी, इफ़ यू रिमेंबर, आपके पॉरीफेरा में या स्पॉन्जेस में पोर्स भी थे, राइट। सो यहाँ पे जो आपके स्पॉन्जेस हैं, ये जो आपके पॉरीफेरा हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। सो सिंपलेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सिंपलेस्ट कि वो किस तरीके से आपके पूरे चीज़ें चेंज कर लेगा। इतना ही नहीं, आपके इवन सिलेंट्रेटा, ठीक है, आपके फ्लैटफॉर्म्स, टेपवर्म्स, राइट, ये सब जो हैं आपके, ये सिंपल डिफ्यूजन से ही अपना रेस्पिरेशन का जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है आगे का, वो कंटिन्यू करते हैं सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। बॉडी सरफेस है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, दैट इज इट, ठीक है। दीज आर स्पेसिफिकली मरीन, अगर आपको याद हो। हाँ, आपको फ्लैटफॉर्म्स में थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि चेंजेस मिल जाएंगे, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एज पैरासाइट्स, बट एसेंशियली दे हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर अराउंड। तो ये जो आपका गैशियस एक्सचेंज है वो आपका किसके थ्रू हो रहा है, वो हो रहा है आपके डिफ्यूजन के थ्रू। तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके, कहीं ना कहीं सिंपल तरीकों से ही आपके ब्रीदिंग करें ना। इफ़ यू ऑल रिमेंबर डिफ्यूजन, एक बार हम फिर से जान लें डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस or particles from a region of higher concentration to a region of lower concentration, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है
सो सिंपली वो वहाँ से दूसरी तरफ चली जाएगी, और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वो उधर से दूसरी तरफ चली जाएगी, ठीक है। अब ये जो चीज़ होती है ये कब होती है, व्हेन द टू साइड्स, जो कॉन्सेंट्रेशन वाली साइड्स हैं, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर आपकी डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो आराम से आपकी डिफ्यूजन के थ्रू जो मूवमेंट है वो हो सकती है। किस में हो सकती है अगेन, पोरिफेरा, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, राइट, दीज, ठीक है। एंटायर बॉडी सरफेस से आपका डिफ्यूजन हो रहा है। सो ये आपका सिंपलेस्ट है, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारे फार्मर्स फ्रेंड अर्थवर्म्स की, ठीक है। अर्थवर्म्स तक आते आते आप कहाँ तक आ गए हैं, रिंगवर्म्स तक, है ना, एनालिडा तक, फाइलम एनालिडा, राइट। अब अर्थवर्म्स की अगर हम बात करें, अर्थवर्म्स का एक आप कह सकते हैं कि जो इनका क्यूटिकल होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर ज़्यादातर टाइम ये आपका मॉइस्ट ही होता है। जब हम लोगों ने पहले पढ़ा है एनिमल किंगडम, उसमें भी लिखा है द क्यूटिकल इज मॉइस्ट। क्यों? क्योंकि जो आपका अर्थवर्म होता है उसकी भी जो रेस्पिरेशन हो रही है वो आपके मॉइस्ट क्यूटिकल की वजह से हो रही है, ठीक है। सो आपके अर्थवर्म्स में थोड़ा सा बेटर है, डायरेक्ट डिफ्यूजन नहीं है, इट इज रिस्पायरिंग विद द हेल्प ऑफ इट्स मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है। अब इससे आगे अगर हम कुछ एक्वेटिक फॉर्म्स की बात करें आपके, जैसे कि आपके आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है, जैसे कि आपके मॉलस्क्स, राइट, स्क्विड, ऑक्टोपस, राइट। तो यहाँ पे जो आपके मॉलस्क्स हैं, आपके जो एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड यानी कि जो आपके एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके पास होते हैं हाईली वैस्कुलर बैग्स, ठीक है। अब ये वैस्कुलर बैग्स तो हैं, लेकिन बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द एक्वेटिक फॉर्म, या फिर वो लोग सूटेड हैं वाटर बॉडीज़ के लिए, तो ये जो आपके वेस्कुलराइज्ड बैग्स हैं उनको हम कहते हैं गिल्स। क्या कहेंगे? गिल्स। गिल्स और कहाँ पाए जाते हैं? गिल्स फिश में भी पाए जाते हैं, बट अगेन इफ़ यू हैव टू रिमेंबर, इफ़ यू नहीं, आपको याद ही होना चाहिए, जो फिश है आपकी दैट फॉल्स अंडर योर वर्टिब्रेटा, है ना, वर्टिब्रेटा के अंदर आती है, तो आपके फिश में भी गिल्स हैं, बट दे आर हाईली डेवलप्ड, ठीक है, दे आर हाईली डेवलप्ड, दे आर यू कैन से मोर एडवांस्ड। बट हाँ, मॉलस्क्स में, आर्थ्रोपॉड्स में भी दे हैव गिल्स एंड दे आर ऑल्सो इनफ डेवलप कि उनका जो रेस्पिरेशन का काम है वो आसानी से हो सके, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो आसानी से ले सके एंड दे कैन गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर आर्थ्रोपॉड्स एंड योर मॉलस्क्स। नाउ इनसे एक स्टेप हम ऊपर अब चलें, इनसे अगर हम एक स्टेप ऊपर चलेंगे तो हमारे आ जाएंगे रेप्टाइल्स, ठीक है, हमारे आ जाएंगे एम्फीबियंस, ठीक है ना। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आर रियली वेरी क्लोज, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा की भी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, उसमें भी आपके फिश वगैरह हो जाएंगे तो वहाँ पे आ जाएंगे, बट रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस जो आपके टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, जो आपकी टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ लंग्स, ठीक है, दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ये छोटी सी चीज़ हो गई। वर्टिब्रेटा पे जाने से पहले एक चीज़ हम और देख लेंगे, और वो आर्थ्रोपोड से रिलेटेड है, क्योंकि आपके इंसेक्ट जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में हैं उनकी भी तो बात करनी ज़रूरी है, ठीक है। एक्वेटिक में तो आपने कह दिया कि चलो गिल्स है, फाइन, बट व्हाट अबाउट दोज इंसेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द टेरेस्ट्रियल लैंड, या फिर आप कह सकते हो कि वो पानी में नहीं रहते, उनमें होती हैं आपकी ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या होती हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स, ठीक है। बटरफ्लाई, हनी बी, बीटल, लेडी बग, कोई भी आप कह दीजिए इंसेक्ट, कॉकरोचेस, ठीक है, उनमें होती हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। अब ये ट्रैकियल ट्यूब्स कुछ स्पेशल नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती हैं। क्या होती हैं? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। जो ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों? जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे अभी इसके जस्ट नेक्स्ट, तब आप देखोगे कि हमारे पास भी ट्रैकिया है एंड दैट ट्रैकिया हैज़ अ सर्टेन रोल टू परफॉर्म। उसमें
आपकी एयर का जो आना जाना है वो कितना यू कैन से सिस्टमैटिक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो उसी तरीके से जो आपके इंसेक्ट्स हैं उसमें भी आपकी ट्रैकियल ट्यूब्स हैं, यानी दे आर क्वाइट सिमिलर टू योर ट्रैकिया ओनली। ठीक है, सो ये आपके इंसेक्ट्स के बारे में हो गए जो हम बात कर रहे हैं ट्रैकियल ट्यूब्स के बारे में। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में अगर मैं पहले फिश की बात करूं, ठीक है, हमें पता है फिश जो है आपकी, ठीक है, वो कैसे रेस्पायर करती है? इट रेस्पायर्स विद द हेल्प ऑफ गिल्स। अगर मैं थोड़ा सा फिर से याद दिला दूं आपको कि जो आपकी गिल्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑल्सो, पीछे जहां हमने देखा था, राइट, पीछे जहां हमने देखा था कि गिल्स आपके कहाँ प्रेजेंट थे, दूसरी जगह पे, आर्थ्रोपॉड्स एंड मॉलस्क्स में, उनसे बेटर है, उनसे ज़्यादा एडवांस्ड है। ठीक है, फिश की अगर मैं बात करूँ, शार्क लाइक जो फिशेस थी जिन पे स्केल्स नहीं थे, वहाँ पे आपको ओपन गिल्स दिखेंगे, बट जो आपकी फ्रेश वाटर फिशेस थी, राइट, हिल्सा, रोहू, कैटला, वहाँ पे आपको ओपर्क्यूलम मिलेगा। सो जो आपकी मरीन फिश थी, ठीक है, मरीन फिश में नो ओपर्क्यूलम, एक एक्स्ट्रा चीज़ है, बट यहाँ से अगर याद रह जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। बट आपकी जो रिवर या फिर आपकी जो फ्रेश वाटर फिश है, राइट, वहाँ पे आपको ओपर्क्यूलम मिलेगा। अब ओपर्क्यूलम की बात करें तो ओपर्क्यूलम इज अ कवर फॉर गिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमने सिर्फ बात की है आपके गिल्स होने की, ठीक है, बट वहाँ पे हम जो बात की है वहाँ पे हमने स्पेसिफिकली बताया है। इफ यू ऑल रिमेंबर, शार्क जो होती है, ठीक है, शार्क में इस तरीके से आपको गिल्स बहुत प्रोमिनेंटली दिखते हैं, बट जब ये वाली फिश होती है उन पर किस तरीके का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कवर होता है, जिसमें आपको गिल्स नहीं दिखेंगे इन दीज, ठीक है, योर फ्रेश वाटर और रिवर वाटर फिश। सो ये वर्टिब्रेट्स में मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फिश की बात हो गई। ठीक है, नाउ कुछ एक दो एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि आपके फ्रॉग्स। ठीक है, फ्रॉग्स जो होते हैं आपके, अगेन स्पेशल में, ये आपकी स्किन से, इससे स्किन से रेस्पायर करते हैं, और इसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या कहेंगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जब आप MBBS वगैरह या मेडिकल कोर्सेज ज्वाइन करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि इंजेक्शन जो देना होता है, ठीक है, सबक्यूटेनियस है, तो सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे। सो ये क्यूटेनियस इज एक्चुअली, यू कैन से कि एक तरीके से एडजेक्टिव फॉर्म है जो आपकी स्किन को डिनोट कर रहा है। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दैट आर फाउंड इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब देखेंगे अगर पॉरीफेरा से लेके वर्टिब्रेटा तक जब आप आएंगे तो जो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं दे हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, दे हैव बिकम मोर स्पेशलाइज्ड। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उसका एनाटॉमी का एक मैं वीडियो अलग से बना दूंगी ताकि आप लोगों के लिए और क्लैरिटी रहे कि लंग्स कैसे हैं, क्या हैं, व्हाट आर द लेबलिंग्स एंड एवरीथिंग, सो दैट यू डोंट फॉरगेट देम। ठीक है, बट बहरहाल इसको पढ़ लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, याद रह जाएगा। कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, जैसे आपके इंसेक्ट्स हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स, ठीक है, आर्थ्रोपॉड्स एंड मॉलस्क, लेकिन आर्थ्रोपॉड्स कौन से? एक्वेटिक, ठीक है, वो गिल से आपके रेस्पायर करेंगे। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं विच माइट गिव यू 4 मार्क्स, सो व्हाई नॉट स्टडी देम वेल। ठीक है, सो इनको प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिए। जब नेक्स्ट टाइम आएंगे विल स्टार्ट ऑफ विद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो वापस आने के लिए क्या करना है, कितनी बार बताऊँ? सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज। ठीक है, लाइक करें वीडियो अगर पसंद आया हो, इट गिव्स अस एन इमेंस joyous feeling कि our videos are being liked and they are being watched. ठीक है, so I'll see you soon with human respiratory system. Till then, keep studying, keep watching, keep reading, very essential, and solve questions. Take care. Thank you.